अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी हरे भरे नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। 1 टेबलस्पून डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, और दरमियानी आंच पे तकरीबन 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे। उतनी देर में चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि सारी नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब जी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको बहुत बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल दिया। 2 से 3 मिनट हम इस प्याज को दरमियानी आंच पे पकाएंगे और मुसलसल हिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना। बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और प्याज जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और प्याज हो चुकी है सॉफ्ट। अब जाएगा जी हरा प्याज, जो कि मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसको भी मैंने बहुत बारीक काट लिया था, वो डाल दी है। और तकरीबन 1 मिनट तक हम दरमियानी आंच पे इनको पकाएंगे। और देखिए मैं मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है इक्वली पक जाएँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप पानी, और ये पानी चला गया। बस अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर नमक, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। बाकी का जो है वो नेक्स्ट स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे। और ये मैंने 1 टेबलस्पून डाल दी हैं। इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप की हुई 3-4 हरी मिर्चें लेके उनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल दी हैं। अब बॉयल आने तक हम इन चीज़ों को दरमियानी आंच पे पकाएंगे। और पानी के अंदर जी ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप सूजी। आंच मैंने जो है वो बिल्कुल हल्की कर दी है, और हल्की आंच पे हम इन तमाम चीज़ों को अब पकाएंगे ताकि सूजी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल कच्ची ना रहे। और मुसलसल हिलाते जाएंगे। हमें अब इसको एक अच्छे से डो की फॉर्म में लेके आना है। और देखिए मैं मुसलसल हिलाती जा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई गुठली ना इसके अंदर रहे और बिल्कुल लम्स फ्री हमारा डो तैयार हो। और ज़बरदस्त सा डो हमारा रेडी होता जा रहा है। और ये डो तकरीबन हो चुका है हमारा रेडी। इसको अब चूल्हे से उतार के अच्छे से ठंडा करेंगे। डो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें 4 उबले हुए मैश्ड आलू डाल रही हूँ। दरमियाने साइज़ के आलू लेके मैंने 4 बॉयल किए और उनको अच्छे से मैश कर लिया। अब चला गया जी 1 कप हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद अब हम मज़ीद जो हमने नमक ऐड करना है वो डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इस बात को जहन में रखें कि 1 टीस्पून हमने पहले भी ऐड किया था। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी। 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। और मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए 1 टीस्पून। सॉरी, वीडियो जो है थोड़ी सी ब्लरी हो गई, क्योंकि मेरा हाथ लगने से कैमरे का मोड जो है चेंज हो गया था, इसलिए वो थोड़ी ब्लरी हो गई। और अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ना भी डालेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। चिकन डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 कप मैंने डाला है उबला हुआ चिकन। और हाथों पे मैंने अब थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद डो थोड़ा सा लिया है। और किसी भी शेप में अब चाहेंगे आप बना सकते हैं। मैं चौकोर शेप में बना रही हूँ, आप गोल में भी बना सकते हैं, लंबाई के रुख पे भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे। इस तरह से बना के मैं कुछ प्लेट में रख लूँगी। और ये देखें मैंने कुछ रेडी कर लिए। अब इन पे हम लगाएंगे पहले अंडा अच्छी तरह से, और अब लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी हमें बहुत अच्छे से लगाने हैं हर साइड पे, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले ना। और ज़रा हर साइड पे अच्छी तरह से लगाएंगे इनको। और जी ये ज़बरदस्त सा हमारा एक नगेट हो चुका है तैयार। और इसी तरह से मैं तैयार करके कुछ प्लेट में रख लूँगी। आप इस तरह से इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले प्लेट में रख के अच्छे से 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़ करें, फिर उसके बाद आप जिप लॉक बैग में रख सकते हैं, कंटेनर में डाल के 1 से 1.5 महीने के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया, दरमियाना सा गरम हुआ है तो मैं इनमें डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम में डालेंगे तो इनका कलर एकदम से डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बस दरमियानी आंच पे हम इनको पकाएंगे। दोनों साइड पे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, बस इसकी साइड चेंज कराते हैं। इसी तरह से साइड चेंज करा करा के दोनों साइड से हमें इनको पकाना है। दरमियानी आंच पे पकाएंगे, बहुत तेज़ पे नहीं पकाएंगे और बहुत हल्की पे नहीं पकाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त नगेट्स हमारे हो चुके हैं तकरीबन, सॉरी होने वाले हैं तकरीबन तैयार।
बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने बनाए थे उस दिन, मेरी नंदे मेरे घर आई थी और उन्होंने खाए, उनको बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बस जी तकरीबन तैयार हो चुके हैं और इनको बस हम निकाल लेते हैं ऑयल में से। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।